साहब है मेरे ख्याल है। सैयद गनी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है काशिफ। सैयद गनी साहब, मसला यह है कि देखिए, मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि हमारे पाकिस्तान में ये गिरे हुए को मारने की बड़ी रिवायत है। जब लोग ताकत में, इख्तियार में, इख्तियार में होते हैं, चाहे अपनी पार्टी में हो चाहे किसी दूसरी पार्टी में हो, उस वक्त बहुत कम लोग ये या मुख्तलिफ हमारे आईनी होते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पिछले थे जो साकिब निसार साहब, अब वो गए हैं, तो आप देखें किस किस्म की गुफ्तगू पाकिस्तान में होती है। आर्मी चीफ बैठे होते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, वो रिटायर होते हैं तो पाकिस्तान में शुरू होता है। पॉलिटिक्स इज नो डिफरेंट। लेकिन आपको भी ये महसूस हुआ कि तहरीक इंसाफ में, जैसा मैंने असद उमर साहब ने कहा, मैं आई वाज लिसनिंग टू हिम यस्टरडे, लोग बड़े खुश, तहरीक इंसाफ का वर्कर बड़ा खुश है, फवाद सेइंग द सेम थिंग, वर्कर बड़ा खुश है, ये खुशियां मना रहे हैं। फवाद साहब, आपको ये लगा, सेंस मिला इस तब्दीली से? अच्छा, मुझे वैसे कोई सेंस तो कहीं से नहीं मिला, लेकिन मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ पोलिटिकल। देखिए, शिबली फराज साहब का ताल्लुक भी पीटीआई से है, हमारे अपोजिशन से है वो, लेकिन ये बात तो सबको पता है ना कि वो कोर पीटीआई और काफी अरसे से पीटीआई में हैं और एक मुनासिब आदमी समझे जाते हैं। बावजूद इख्तलाफात के बिलो द बेल्ट नहीं जाते, एक लिमिटेड दायरे में रहकर बात करते हैं। तो जहां हम उनको रीजनेबल आदमी समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर भी यकीनन वो लोग जिनके अंदर सियासी सूझबूझ है, जो ये समझते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर्स को या जो पार्टी के साथ वफादारी के साथ खड़े रहते हैं, अगर वो आगे आ जाएं तो कुछ जरूर होती होगी। इस हवाले से तो मुझे जरूर मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे विद इन दी पार्टी भी। लेकिन दूसरी बात जो शायद अगर उनकी पार्टी से हटकर भी कहूँ, जिस किस्म का लबोलेजा फिरदौस आशिक अवन साहब इस्तेमाल, वो कोई भी मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी का कोई वर्कर हो, लीडर हो, या इवन ये कि कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हो या आपके सेंटर हो, कोई भी उसको इनकरेज नहीं कर सकता। उसका वो अलग बात है कि प्रोग्राम्स की रेटिंग के लिए, चस्के के लिए तो लोग वो कर देते होंगे, लेकिन अदरवाइज जब सीरियस डिस्कशन होती है तो कोई भी ऐसी बातों को समझ कोई तवज्जो देते होंगे। लेकिन सैयद गनी साहब, आप ये जानते हैं, जो भी लोग टीवी पर आते हैं, कोई भी जुबान इस्तेमाल करते हैं, पार्टी लीडरशिप की मर्जी के बगैर ना सख्त बात होती है, ना किसी को टारगेट किया जाता है। अभी आप सिंध की मिसाल ले लें, तफसील में मत जाइएगा, लेकिन जब तहरीक इंसाफ ने महसूस किया कि अब सिंध हुकूमत को जवाब देने का टाइम है, तो सडनली सारे आ गए, फैसल वाला साहब भी आ गए, अली जैदी साहब भी आ गए, मतलब पूरी पार्टी आ गई, शहबाज गिल, फिरदौस आशिक अवन साहब। तो ये पार्टी का फैसला होता है, ये चेयरमैन का या प्राइम मिनिस्टर का फैसला होता है, जिसके बाद इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती है, वरना तो कोई क्यों करेगा? सो डोंट पुट इट ऑन हर। दिस इज अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ पॉलिसी। काशिफ, हो सकता है ये होता हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर आदमी के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी होते हैं, जिसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग खूबियां भी होती हैं। अब अगर कोई लोग हैं जो बदजबानी कर ही नहीं सकते, उन्हें कोई कुछ भी कहले वो नहीं करेंगे बदजबानी। कुछ लोग हैं जो अच्छे लहजे में बात कर ही नहीं सकते, कोई उन्हें समझाता रहे, कुछ भी कहता रहे कि अच्छे लहजे में बात करो, नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ी सी बिल्ट इन भी खराबियां होती हैं, जो शायद जिनको आसानी से पिक कर देते हैं। अगर लीडरशिप ने गाली देनी है तो खुशी से देते हैं, और अगर लीडरशिप कह रहा है किसी की तारीफ कर लो, अच्छे अल्फाज। Well, that's politics for you. सैयद गनी साहब की आवाज मेरे से कट गई है। आई डोंट नो कि एक्चुअली एमसीआर में भी उनकी आवाज आ रही है। जुबैर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आ रही है? ठीक, मैं जुबैर साहब से पूछ लूं, फिर मैं चलता हूं 18वीं तरमीम पे। जुबैर साहब, जी